क्वेश्चन है, व्हाई डज मदर टेरेसा बिलीव इट इज नॉट इनफ फॉर अस टू से आई लव गॉड बट आई डू नॉट लव माई नेबर? मदर टेरेसा का ऐसा क्यों मानना है कि यह कहना सही नहीं है कि मैं भगवान को प्रेम करती हूँ, मैं भगवान को प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता हूँ? यह कहना क्यों सही नहीं है? मदर टेरेसा का मानना है कि हमारे लिए यह कहना कि हम भगवान से प्रेम काफ़ी करते हैं लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, यह उचित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि हम भगवान को देखते नहीं हैं, हम भगवान को देखते नहीं हैं। बिना देखे हम भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं? हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, हम उसके साथ हमेशा होते हैं क्योंकि हम उसके साथ रहते हैं। हम अपने सुख दुख को पड़ोसी के साथ बांट सकते हैं। हम अपने सुख दुख को किसके साथ बांटते हैं? पड़ोसी के साथ, उसके साथ ही बांट सकते हैं क्योंकि उसको हम लोग सुबह शाम दिन दोपहर देखते हैं, हमारे पास ही तो रहता है। फिर भी हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते हैं। यदि मनुष्य के जीवन का यही तौर तरीका है तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हैं। वो आदमी झूठ बोलता है जो हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। क्योंकि यदि आप जिसको नहीं देखते हो भगवान को, उसको बोलते हो कि प्रेम करते हैं, लेकिन जिसको देखते हो जो पड़ोसी है उसको प्यार नहीं करते हो। यदि हम जोर देकर कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, यह दावा झूठा है, यह बात झूठा है। सेंट जॉन का कहना है, वह व्यक्ति झूठ बोलता है, वह व्यक्ति झूठा है जो कहता है कि वह भगवान से प्रेम करता है और वह अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम का शुरुआत घर से होता है और तब यह घर की चारदीवारी के बाहर फैलता है। प्रेम की शुरुआत घर से होती है, फिर ये घर की दीवार को लांघते हुए पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी हमारे दरवाजे के बगल का रहने वाला है, पड़ोसी हमारे दरवाजे के बगल का रहने वाला है, हमारे ठीक घर के बगल में रहता है। यदि हम उससे प्रेम नहीं करते तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते। भगवान से प्रेम करने की बात जो है झूठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर रिमार्क्स ऑफ मदर टेरेसा अबाउट एबॉर्शन? एबॉर्शन के बारे में, गर्भपात के बारे में मदर टेरेसा क्या कहती हैं? हाउ डिड शी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एबॉर्शन? गर्भपात की समस्या को समाधान करने के लिए मदर टेरेसा क्या कोशिश करती हैं, क्या कोशिश की थी? पीस, शांति पर अपना बात रखते हुए मदर टेरेसा ने गर्भपात पर अपनी चिंता को, अपने कॉन्सर्न को, अपनी चिंता को व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा कोई शांति को भंग करने वाला है, शांति को तोड़ने वाला है तो वो है गर्भपात। पीस को खत्म करने वाला कोई चीज है तो वो है गर्भपात, एबॉर्शन। माँ के पेट में जो बच्चा है उसको खत्म कर देना एबॉर्शन कहलाता है, गर्भपात कहलाता है। यह एक डायरेक्ट वार है, यह एक प्रत्यक्ष युद्ध है। स्वयं माँ के द्वारा किया गया ये डायरेक्ट किलिंग है। माँ खुद अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है, मार देती है। यह स्वयं माँ के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया हत्या है, मर्डर है। यदि माँ अपने बच्चे की हत्या करने के लिए तैयार है, यदि माँ खुद अपने बच्चे की हत्या करने के लिए तैयार है तो दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। तब दुनिया में शांति नहीं हो सकती है यदि खुद माँ जो है अपने बच्चे की हत्या करने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है, राजी है। बच्चे के प्रति माँ का प्यार स्वाभाविक होता है। बच्चे के प्रति माँ का जो प्यार है वो बनावटी नहीं होता है, नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। लेकिन आज दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है गर्भपात के नाम पर, गर्भपात, लेकिन आज दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, गर्भपात की बात कर रही है वो मदर टेरेसा, लेकिन आज दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। वो माँ और बच्चे के बीच स्वभाव प्रेम नहीं है। स्वाभाविक प्रेम होता तो माँ अपने बच्चे की हत्या करने की बात कभी सोच ही नहीं सकती है। गर्भपात की बात उनके मन में कभी आता ही नहीं। गोद लेकर के, अडॉप्ट करके
मदर टेरेसा ने गर्भपात की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा को अबॉर्ट करना चाहता है, गर्भपात करना चाहता है, मत कीजिए, बच्चा पैदा कीजिए। उस बच्चा को हम क्या करेंगे? गोद ले लेंगे, उसे मारिए मत, उसे पैदा होने दीजिए, उसे मारिए मत, हम इसे गोद ले लेंगे। गोद लेकर मदर टेरेसा ने एबॉर्शन की गर्भपात का जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास किया है। उसने हर क्लिनिक, हॉस्पिटल एवं थाना से, पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट किया है कि वे बच्चे को जान से न मारे, वो बच्चे को जान से न मारे। ऐसा उन्होंने हर क्लिनिक को, हॉस्पिटल को और थाना से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया है। उसने मदर टेरेसा ने उन लोगों से कहा है कि वो बच्चे को मत मारे, बच्चे का दायित्व मैं लूंगी, मैं दायित्व लूंगी, मैं उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, उस बच्चे को मत मारिए, मैं उस बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व लेने के लिए तैयार हूँ। इस तरह उन्होंने, मदर टेरेसा ने हजारों जीवन की रक्षा की है, हजारों जीवन की रक्षा की है। हजारों बच्चे को मारने की कोशिश हुई थी, उन हजारों बच्चों को उन्होंने रोक दिया और उसको गोद ले लिया। माने गोद लेकर उन्होंने एडॉप्शन के द्वारा एबॉर्शन का सामना किया। एडॉप्शन माने गोद लेकर के गर्भपात की समस्या का समाधान करने की कोशिश की है मदर टेरेसा ने। उसने भिक्षुक माने बेगर, भिखमंगा, उसने गली में, शहर के गलियों में घूमने वाला जो भिक्षुक है, भिखमंगे, उन्हें कुष्ठ रोगी माने क्या, लेप्रोसी से पेशेंट जो होते हैं, उनको बस्ती में रहने वाले निवासी जो होते हैं, बस्ती में रहने वाले गरीब लोग, उनको सड़क पर रहने वाले लोग, उन सबको भी प्राकृतिक परिवार नियोजन का शिक्षा दिया। नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में सिखाया। कैसे कम बच्चा पैदा कीजिए, कब जब बच्चा ज़रूरत हो तभी बच्चा पैदा कीजिए, बहुत सारे बच्चा पैदा नहीं कीजिए। इसी को बोलते हैं परिवार नियोजन। क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो प्राकृतिक परिवार नियोजन का क्या किया? शिक्षा दिया। इससे गर्भपात का मामला क्या हो गया? कम हो गया। गर्भपात का मामला कम हो गया। बहुत हस्बैंड वाइफ शादी करते थे और बच्चे पैदा करते थे, गरीब लोग विशेष रूप से, ठीक है ना, और उनके परिवार में बहुत बच्चे हो जाते थे। अब बहुत बच्चों में सब तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, इसलिए बहुत से बच्चे को लोग मार देते थे, गर्भपात कर देते थे। इतना बच्चा कौन संभालेगा? इसलिए उन्होंने सिखाया क्या कि आप कंट्रोल कीजिए अपने आप पर और कम बच्चा पैदा कीजिए, ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा कीजिए। यदि ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो गर्भपात की समस्या ही नहीं आएगी, गर्भपात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से एबॉर्शन का जो केस था वो कमने लगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन समझाए।